हालेलुया। हम आज यीशु मसीह की स्तुति इस सुंदर सा कोरस के साथ हम करते हैं। उनकी संदेश सुनने से पहले आइए हम उनकी स्तुति करें। आओ झुककर स्तुति करें प्रभु जो ब्रह्मांड बनाया। आओ झुककर स्तुति करें प्रभु जो ब्रह्मांड बनाया। वह स्वयं परमेश्वर, हम उनके बेड़े। आओ झुककर स्तुति करें प्रभु जो ब्रह्मांड बनाया। आओ झुककर स्तुति करें प्रभु जो ब्रह्मांड बनाया। वह स्वयं परमेश्वर, हम उनके बेड़े। हालेलुया। आओ झुककर स्तुति करें। हालेलुया। हम झुककर आंसू भरे आशा के दृष्टि से हम परमेश्वर की और देखते हैं इस संदेश में। इस संदेश का जो मैंने नाम रखा है, आइए, निमंत्रण है आज की हकीकत के। निमंत्रण है हकीकत के असहज में आराम, और आराम से असहज, असहज से आराम, और आराम से असहज। मैं टूटा फूटा हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन इस दिल जो मैंने यीशु मसीह को सौंप दिया, उसकी स्तुति करते करते यहाँ तक जो मुझे पहुँचाया, उसका आनंदित जीवन की हिस्सा आप लोग के साथ बांटना चाहता हूँ। तो चले इस संदेश की पहली एक छोटा सा कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं चल आया मुंबई से लेके गोवा तक। आप देखते हैं कि मेरे जो बर्थ था वो इतना छोटा सा था कि मैं पूरा तरह से आराम नहीं कर पाया था, लेकिन नींद मुझे अच्छी नींद मिली। मैंने अपनी शुभ समाचार की ये जूते वहाँ टंगा के गिटार की गोद में मैं काफ़ी अच्छी आराम मिला। लेकिन जब मैं आया तो यहाँ मेरे एक दोस्त ने, जिस जगह में मैं रहता हूँ, मेरे एक बहन रहती थी जिसकी जीवन दर्द भरी जीवन था, और इस दोस्त ने मुझे एक अच्छा सा 30 किलो की गद्दा इस पलंग के लिए दिया था। इस पलंग के लिए मैंने पहली बार रात गुजारा था, और इस पलंग पे मुझे नींद नहीं आया, क्योंकि मैं बेचैन था, दिल से बेचैन था, क्योंकि इस पलंग पे मेरी प्यारी नन्ही सी एक बहन जो था, दर्द भरी जीवन काफ़ी साल गुजारा था, तो मुझे चैन नहीं आया और नींद पूरा नहीं हुआ। और एक दूसरी वजह था, क्योंकि जब मैं गोवा से यहाँ आ रहा था
इस आइज़ाया के वचन से वचन आइज़ाया 28 चैप्टर 20 वचन की याद आ रहा था। वो कह रहा था कि अरे हाय भाई, ऐसे भी ना रहना चाहिए कि आप ऐसा है कि अब जब हम जीते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन जीते हैं, तो ऐसे जीना चाहिए जैसे पलंग पे आप पूरी तरह से आराम नहीं कर पाया और पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, और अगर ऐसे जीना चाहते हैं ऐसे कि अगर कमर है तो पूरी तरह से, कंबल है तो पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं हम। तो इस वचन आइज़ाया की वचन के में मैं जब ये दो रात जो गुजारा था, वो मेरा दिल पे बैठ गया। इसलिए मैं आज सुबह आपको इस संदेश लेके आया हूँ कि हे भाई, आप सुनिए कि आइज़ाया जो ज्योतिषी था, वो जो प्रॉफिट था, जो भविष्य देख पाता था, जिनको यशुआ के साथ, यहुवे के साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप था, एक से एक वो एक संबंध था उनके साथ। उसने कहा 16वां वचन में प्रभु यशुआ कहते हैं, यहुवे कहते हैं कि हे भाई सुनो, मैं अभी जायोन जेरूसलम में ऐसी एक जायोन में एक आधारशील पत्थर की स्थापन कर रहा हूँ। एक आधारशील पत्थर, एक कॉर्नरस्टोन, एक कोना वाला पत्थर जिस पे पूरा मंदिर बसा सकेगा, मैं बसा सकूँगा। वहाँ मैं एक कोना का पत्थर डाल रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण पत्थर डाल रहा हूँ। और पूरे बाइबल में पुराने नियम और नए नियम में उनके यीशु मसीह के शिष्य लूकोस, पत्रोस, पौलोस सभी कहते हैं कि यीशु मसीह ही ये कोना का पत्थर है जो यहोवे ने आइज़ाया के जिसने आइज़ाया इसके बारे में यहाँ लिखा है। और इस कोने के पत्थर की क्या होने वाला है, क्योंकि एक कोना वाला यहोवे कहते हैं 16वां और 22 से लेके 23 वचन में कहते हैं कि ये देखो, ये कहते हैं कि एक कॉर्नर स्टोन जो है शुद्ध करता है, शुद्ध क्लेंजिंग, आपका जो पाप भरी जीवन को शुद्ध करके नया जीवन, आपको नई जीवन की प्रस्थान परमेश्वर को भेंट होगा अगर आप ध्यान से देखिए। लेकिन भैया, आप आराम से जीवन नहीं जीना चाहिए। जैसे कि आपका आराम ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक पलंग जो है आप पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, और कंबल है जिनकी तरह से हम पूरी तरह से ढक नहीं सकता है, ऐसे आराम होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह की आराम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका जीवन का जो मतलब है, जो यीशु मसीह ने आपका दिल पे डाला है, जैसे मैं यहाँ गोवा में आया हूँ, इस दर्द भरी जीवन, मेरी बहन की दर्द भरी जीवन में को एक सुंदर सा यीशु मसीह की साक्षी बनाना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। क्यों?
इस संदेश को, क्योंकि अगर आप इस कॉर्नर स्टोन, इस आधारशील पत्थर, इस यीशु मसीह की संदेश, शुभ समाचार को अगर आप सुन के दिल में बिठा के और समझ पाए तो आपको, क्योंकि इसके बाद अभी आया है वो सच्चा चरहावर, ही इज कम एज अ चीफ शेपर्ड, एज अ गुड शेपर्ड, लेकिन जब आएगा एक दिन होगा जो यीशु कहती है, यहोवे कहते हैं, तब कौना पत्थर के दिन में न्याय प्रभावित होता है, न्याय प्रभावित होएगा, न्याय और न्यायाधीश की तरह आएगा। आप बेचैन उनकी इंतजार करें, जो कि जब न्याय की हथौड़ा गिर जाता है तब आंसू या खुशी, इनका इंतजार करना है आपको, आंसू या खुशी। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये आइज़ाया ने कह रहा था, और सब यीशु मसीह के शिष्य जो उनके साथ चला, खाना खाया, बैठ के मिलन किया, ये गवाही देते हैं कि हाँ भाई, जो यहोवे ने कहा था, यहूदियों ने जिसका इंतज़ार था, जिस कोना का पत्थर का इंतज़ार था, वो स्वयं यीशु मसीह है, जो हमें शुद्ध करता है, जो शुद्ध करता है, तो उनको उनकी तरह देखना चाहिए, लेकिन पूरी तरह आराम से जीवन नहीं जीना चाहिए। न्यायाधीश और न्याय की इंतज़ार में आप आराम करो, लेकिन सुनो भाई, ऐसे आराम करो ताकि आपकी जीवन यीशु मसीह और इस कोने का पत्थर की ओर देखते रहे और शुद्ध होते रहे, शुद्ध जीवन जीते रहे। तो यही जो एक छोटा सा संदेश था। मैं बराबर नहीं बोल सका, आप उठाइए, पवित्र वचन को उठाइए, आइज़ाया का किताब पढ़िए, खास करके 28 चैप्टर को पढ़िए। इस संदेश आइज़ाया धार्मिक, अधार्मिक, पुरोहित, पुजारी, उनके शिष्य, उनके गुरु, शिष्य, पादरी और उनके और सबके लिए है ये। सिर्फ ये पूरे जिस प्रभु ने ब्रह्मांड बनाया, उसका ये संदेश है कि उसका कॉर्नरस्टोन, उसका पुत्र, जो सच्चा, जो हम उनके जो बेड़े हैं, हम उनकी न्याय की इंतज़ार करते रहे, न्यायाधीश की इंतज़ार करते रहे। That's all folks. Thank you and very wish you all the best. Have a good day.